जो आप सर हाथ खड़ा फीसद शिकें हमने यकीनी बनाई, 18वीं तरमीम के ज़रिए यकीनी बनाई, और उस अमल में भी पीपल्स पार्टी ने पहल की, अपने सारे दोस्तों को, ज़ोमा को साथ लेके चले और एक तवील एक्सरसाइज के ज़रिए ये किया। आज जो हम करने जा रहे हैं कोई हमला नहीं है, बार बार कहा जा रहा है हमला है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सब ये बात तस्लीम करेंगे, जो चेयरमैन है इस पार्टी के, नौजवान, लेकिन इतनी उन्होंने इसमें तहर्रुक की, इतनी लीडरशिप दिखाई कि इसका जो दायरा था, सर्कल ऑफ कंसल्टेशंस था, दायरा शराकतदारी का, चेयरमैन साहब उन्होंने ना सिर्फ वकला तंजीमों में खुद जाके बात की है, इसके दलील दिए हैं, इसके आप खुद वकील बने हैं और हर जगह अपना मौक़िफ़ शफ़ाफ़ियत के साथ और डट के कौम के साथ शेयर किया है, मीडिया पे शेयर किया है, आपके तबस्सुर के लिए करें। तो जी सियासत कोई गंदा अल्फाज नहीं है, कोई गली की कच्चा कचरा नहीं है, हम फ़ख्र से ये सियासत करते हैं और बहुत से लोग यहाँ कुर्बानी दे के आते हैं। हम कोई सिर्फ एक बड़ी सफ़ेद गाड़ी में यहाँ नहीं पहुँचते हैं, कुर्बानियाँ दे दे के, और हमारे यहाँ कुर्बानियाँ दे के, शेरी बाजी अभी बोलेंगी, कुर्बानियाँ दे दे के हम पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं मुझे कि हमें हक़ ये नहीं है कि पार्लियामान अपने इख्तियारात को यकीनी बनाने के लिए आपके शफाफी अंदाज में कानून साजी करें? ये कोई बार बार कहा जा रहा है काला सांप था, देखिए जी नाक था, तो हम नाक के साथ, क्योंकि ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ना हम परफेक्ट हैं, ना हम फरिश्ते हैं, लेकिन हम इस तरफ आपके सामने सर झुका के अवाम के सामने कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे हुकूक हमसे ना लें। सूबों के हुकूक जब आएंगे एज रिप्रेजेंटेड, नुमाइंदा हुकूक, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, और जो शफाफियत के साथ आएंगे और जजेस की तकर्रुरी में पार्लियामान का हाथ होगा, तो आप मुझे बताएं ये कहाँ से असॉल्ट है जुडिशरी पे या कोर्ट पे? बहुत से मसाइल उठते हैं सर, चेंजेस में बहुत से आप बैरिस्टर साहब ने 18 मिनट बात की, मैं 10 करूँगी। थैंक यू सर। तो बहुत से मसाइल उठते हैं, बहुत से मसाइल उठते हैं, लेकिन आपने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिनमें सारे पार्लियामानी लीडर मौजूद थे। वहाँ आप आके थैंक, उन्होंने सुबह शाम हमारे सवाल जवाब और हमारी जितनी भी सिफारिशात हैं उनको बर्दाश्त किया। मौलाना साहब तो जाहिर है हमारे साथ आए हैं और उन्होंने जो तरामीम पेश की हैं वो भी सराखों पर, लेकिन बेहतर होता कि पीटीआई भी एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी सबको अपनी सिफारिशात लेके आती, इसीलिए हम पार्लियामान में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब यहाँ फैसला नहीं कर सकते। थैंक यू चेयरमैन साहब। लीडर्स जब टाइम होगा तो उनको पहले देंगे, मगर इमल भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा शॉर्ट, इंशाल्लाह द शॉर्टेस्ट जितनी हो सके पॉसिबल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोसेस को आप वाइंड अप होना चाहिए। आप लंबा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसको आप इतना लंबा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, राणा साहब उन्होंने हाई कोर्ट को भी सीधा करने, उन्होंने तमाम निज़ाम को सीधा करके अवाम के सामने रखना है। सर इधर बात हुई, आज के दिन ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हमने रोज़े अव्वल से ये फैसला कर लिया था कि इस बिल में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। और थैंक यू, स्पेशल कमेटी में जितने भी मेंबर्स अराकीन मेरे सामने बैठे हैं, यही राय मेरी हर स्पेशल कमेटी में रही है कि पीटीआई नॉन सीरियस, नॉट इंटरेस्टेड, और आप जो भी कानून लाएंगे ये लोग मुखालिफत करेंगे। सर 10 मीटिंगें हुई हैं, 10 स्पेशल कमेटी की मीटिंग। हर मीटिंग में अली जफर भाई ने तकरीर जारी है। आज कह रहे हैं हमने हिस्सा नहीं लिया आपसे,
चेयर से कि जितने भी पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, आपकी बदौलत हम सब ने स्पेशल कमेटी में हिस्सा लिया है, वरना स्पेशल कमेटी से सेनेटर्स को बाहर रखा गया था। हम सब की डिमांड पे आपने सर सबको अंदर रखवाया, इसलिए कि सेनेट में भी फायदा है। आज मैं समझता हूं जो बिल पेश हो रहा है उसमें 4 नुकात कम है। ब्रदर, आपके 4 नुकात नहीं है इसमें। हमने 26 नुकात पे इत्तेफाक किया था, आज 22 नुकात आ रहे हैं। मैं बात करता हूं, मुझे भी कर रहे थे ना, कामरान साहब अपने बारे में बात करेंगे। 9 मई को जिसने भी दिफाई तनसीबात पे हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप बिल का हिस्सा उसको बनाते हैं या नहीं बनाते। मेरे दोस्त सेकंड करेंगे कि ये फौजी तनसीबात के साथ साथ सरकारी तनसीबात और सरकारी तनसीबात के साथ जाती पर्सनल तनसीबात पे भी किसी को हक नहीं है कि वो हमला करे। शुक्रिया सर। केपी हाउस को तो आपने वार्ड दिया, उधर तो ड्रामेबाज बिठाया आपने, कभी बंद करा रहे हो कभी खुला करा रहे हो। अगर आप अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमएल वली खान सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को काजी फायज ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है। अब चूंकि इसमें बहुत मुबाहिसे हो चुके हैं, 1 महीना मुबाहिसा हो चुके हैं। आप भी सर उस कमेटी में थे, आपने क्यों नहीं उस कमेटी में बात किया? अली जफर साहब, आज आप तनकीद कर रहे हैं, कौम के सामने ड्रामा पेश कर रहे हैं। 1 महीना 10 दिन हमने आपकी तकरीरें सुनी, एक तजवीज नहीं दी आपने, एक तजवीज है। इस वक्त तमाम जमातों का क्योंकि कंसेंसस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इसको बतौर 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर लेकर आएगी। स्पेशल कमेटी काम करती रहेगी और उसमें सारी की सारी चीजें लेकर आएगी। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी, आपकी खिदमत में भी पेश की गई जनाब मेरी ये आईनी तरमीम का जो मसवदा है, बराए मेहरबानी इसको देखिए, उसमें कमी बेशी है उसको दूर कीजिए, प्रो पीपल लेजिस्लेशन की तरफ जाएं। अगर आज फाल अदालतों की लेजिस्लेशन पे जुडिशल रिफॉर्म्स में जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए भला हो, तो इसी तरीके से ये भी प्रो पीपल लेजिस्लेशन है कि फाल बल्दियाती हुकूमतें हों। बसूरत दीगर मेरे दोस्तों ने उसी स्पेशल कमेटी में ये वाली बात भी की, मंजूर काकड़ साहब ने भी की, तहरीक इंसाफ के आमिर डोगर साहब ने भी की कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी पाकिस्तान को मजीद इंतजामी यूनिट्स की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। आपको दोनों में से एक चीजें करनी पड़ेंगी, या तो फाल तरीन बल्दियाती हुकूमतें देनी पड़ेंगी या नए इंतजामी यूनिट देने पड़ेंगी। उस वक्त के पार्टी रहबरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुल्क को अगर आज तक बचाया गया है तो वो इस आईन ने बचाया है। आज अगर हमारा पार्लियामेंट महफूज है तो उसकी बुनियाद में भी ये आईन है। आज अगर इस आईन में कोई रख ना डाले, कोई कोशिश करे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाए कि वो मुस्तक़बिल में इस मुल्क के लिए ख़तरा बने, और इसकी कई मरतबा हमारे मुल्क के इदारों के सरबराहान ने कोशिश भी की। That in the Constitution 26th Amendment Bill 2024 as introduced in the House after clause 19, the following new clauses 19A, G. Please take your seats. All those members against may rise on their seats. 65 members have voted in favor of clause 11 and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 11 therefore form part of the bill unanimously. Clause 12. There is no amendment in clause 12. The question is clause 12 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 12 may rise in their seats.
سر کر دیا ہے جس کو کاٹ دیا اس کو سبسٹیوٹ کر دیا. کلوز 3 کے بی میں سر آفٹر دی ورڈز آرڈر آف اے ہائی کورٹ ان دا سیکنڈ لائن passed under Article 199, these words may be deleted. It would be read as the appellate jurisdiction of Supreme Court under Clause 3 of Article 185, where a judgment or order of a High Court involves constitutionality of any law or substantial question of law as to interpretation of the Constitution. It would be read as under. There is there is one other in Clause 4. The word presiding may be deleted, and most... The question is that clause 14 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 14 may rise in their seats. Count to be made. I've seen your hands. All those against the clause may rise in their seats. 65 members have voted in favor of the clause 14 and none against it, so the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 14 therefore do form part of the bill unanimously. Clause 15, there is no amendment. The question is that clause 15 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause